मुल्की एक्सपोर्ट 5 साल में $100 बिलियन तक कैसे पहुंचाएं? मारूफ बिजनेसमैन और पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने नया और इंतहाई आसान फार्मूला बता दिया। निजी टीवी दुनिया न्यूज के प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज ने हुकूमत को तजावीज़ पेश की। IMF की डिमांड्स के हवाले से सवाल के जवाब में गौहर एजाज ने कहा कि सनतों को सब्सिडी नहीं चाहिए, उनको कॉस्ट ऑफ एनर्जी और उस पर जो नुकसान है वो वसूल किया जाए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की कास्ट का नया टैरिफ बना दिया जाए। IMF इस प्लान को क्यों मना करेगा? IMF चाहता है सब्सिडी ना दी जाए और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मालिकान तो पहले से ही सब्सिडी मांग ही नहीं रहे। ना मैं सब्सिडी मांग रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर जो मेरा लॉस है, जो मेरी कॉस्ट उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की है, मुझसे चार्ज कर लें। मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हूँ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो टैरिफ दे दें जो उसकी कॉस्ट का एक नया टैरिफ बना दें। IMF क्यों मना करेगा आपको? IMF तो ये मना कर रहा है सब्सिडी ना दो। मैं तो सब्सिडी मांग ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं मेरे से कॉस्ट ले लें, मुझसे प्रॉफिट ले लें, या कोई मुझे पावर प्लांट डेडिकेट कर दे। गौहर एजाज ने हुकूमत को पेशकश करते हुए कहा कि जिस पावर प्लांट से तवानाई बन रही है और जहां से हम तक पहुंच रही है उस पर पूरी कास्ट और प्रॉफिट ले लें। असद उमर साहब ने बहुत समझदारी की बात की है कि मुझसे मेरी कॉस्ट ले लें, 0.1 to 0.2 जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पावर प्लांट से मेरे तक जहां तक पहुंच रही है उसकी जितनी कॉस्ट है मुझसे ले लें, प्रॉफिट भी ले लें, बट किसी और का लॉस, किसी और क्या जो है वो नॉन पेमेंट, किसी और को आपने जो सब्सिडी वो मुझसे ना लें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से और जनरल इंडस्ट्री से भी, क्योंकि जनरल इंडस्ट्री भी जब बंद होती है तो इंपोर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इंडस्ट्री का टैरिफ अलहदा कर दें। अगर नहीं कर सकते किसी भी वजह से, आप कहते हैं हमसे आपने सब्सिडी दिलवानी ही है, जो कि आज 16 रुपये खुद कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि 16 रुपये इंडस्ट्री से सब्सिडी ये जो है कंज्यूमर्स को दिलवा रहे हैं जो इनके लॉसेज हो रहे हैं सिस्टम में। अगर वो 16 रुपये मुझसे लेना ही है तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भाई आप मुझे सिस्टम से अलहदा कर दें, ना बनाए मेरे लिए टैरिफ और मुझे कोई पावर प्लांट दे दें 1300 मेगावाट का, एक सिंध में दे दें, एक पंजाब में दे दें। मैं सनतों को उन पावर प्लांट पे डायरेक्ट ले जाऊं, व्हीलिंग चार्ज मुझसे ले लें, मुझसे 3 रुपये 10 पैसे का आपने व्हीलिंग चार्ज डिटर्मिन किया हुआ है KPK के लिए, मुझसे व्हीलिंग चार्ज ले लें और व्हीलिंग चार्ज लेके मुझे अलहदा काम करने दें। मुझे क्यों फिर सिस्टम में रखते हैं? एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 1300 मेगावाट का पावर प्लांट दे दें जो सिंध और पंजाब में सिर्फ सनतों को चलाए। गौहर एजाज का कहना था कि गैस का हल भी यही है कि पहली तरजीह सनत को दें, गैस का मामला भी हल हो जाएगा। मामलात के आसान हल मौजूद हैं। तीसरा, देखें जहां दुनिया में तकलीफ आती है आप प्रायोरिटी देते हैं। अगर आज आप गैस के अंदर अपने फैसला ये करना है कि मैंने चूल्हों में जलानी है ये गैस, तो कतर में भी नहीं जलती जहाँ गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो हमने जो है अगर हीटर्स में जलानी है तो फैसला कर लें 3000 MMCFD आज भी गैस है, फर्स्ट प्रायोरिटी सनत को दे दें तो गैस का मसला भी हल हो जाएगा। कोई सब्सिडी नहीं है, जो घर में प्रोड्यूस होता है उसकी पहली प्रायोरिटी दे दें सनत को, जाओ भाई प्रोड्यूस करो, मुल्क के लिए एक्सपोर्ट करके लाओ। हम ना प्रोड्यूस करके लाएं, आज मुल्क की एक्सपोर्ट अगर $30 बिलियन है, अगर मुल्क की एक्सपोर्ट ना हो जाए $100 बिलियन 5 साल में, मुझे प्रायोरिटी दे दें। हुकूमत ऐसा कर ले तो मुल्की एक्सपोर्ट 5 साल में $100 बिलियन हो सकती है।